आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीएससी से पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं या फिर जन सुविधा केंद्र चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पैन कार्ड बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। यहाँ पे हम जो चीज़ें आपको फॉर्म में फिल करना बताएंगे बस उतना ही फिल करना होगा जिससे कि आपका पैन कार्ड आसानी से बन जाए। फर्जी चीज़ें यहाँ पे हम आपको नहीं बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में गूगल खोलना है और आपको जो है अपनी सीएससी आईडी को लॉगिन कर लेना है। ठीक, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो जो यानी कि सीएससी आईडी लॉगिन करने के बाद में जो इसका इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद में सर्च का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है पैन कार्ड। ठीक, यहाँ पे लिखिए पैन कार्ड और जैसे आप पैन कार्ड लिखेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप उस पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे वीएलई यूजर्स के नीचे क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड बनाने वाला जो पोर्टल है हमारे सामने खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे एक नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए अप्लाई न्यू पैन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49 एक ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं, चाहे जो है कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो या फिर ना लिंक हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप पैन कार्ड बनाने के लिए आएंगे तो यहाँ पे आपको दो मोड दिया है, एक तो फिजिकल मोड है और दूसरा है डिजिटल मोड। तो यहाँ पे हम आपको फिजिकल मोड से जो है अप्लाई करके बताने वाले हैं, क्योंकि जो कस्टमर है उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। उसके बाद नीचे जाना है स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट में यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है होदर यू आर फ्रॉम डिफेंस एनआरआई कैटेगरी में यहाँ पे मैं नो करता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ज़्यादातर नो ही रहेगा। उसके बाद में पैन कार्ड मोड में यहाँ पे जो है आपको अगर दोनों पैन कार्ड से है, एक पैन कार्ड होता है जो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है मोबाइल पे, तो अगर आप केवल उसी को चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो डाक द्वारा प्लास्टिक पैन कार्ड आता है और साथ ही पैन कार्ड दोनों चाहिए तो आप इस ऑप्शन को चूज करिए। तो इतना ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसके बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है खुल के आ चुका है। यहाँ पे फॉर्म जो है आपका 6 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला है पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, तो आपको यहाँ से ओके कर लेना है। अब यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखना है पर्सनल डिटेल्स में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल को सेलेक्ट करना है। जिसका भी पैन कार्ड बना रहे हैं अगर वो लड़की है तो यहाँ पे आपको कुमारी को सेलेक्ट करना है। ठीक, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उस केस में यहाँ पे यस एमटी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अगर किसी मेल कैंडिडेट का पुरुष का बना रहे हैं तो आप श्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम यस एमटी को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट नेम दिया है और यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया है, यहाँ पे मिडिल नेम दिया गया है। अगर उसका नाम केवल सिंगल है, उसमें टाइटल वगैरह कुछ नहीं है, तो उसमें आपको लास्ट नेम में डाल देना। मान लीजिए उसका नाम केवल यहाँ पे पूनम है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में नहीं डालना, केवल पूनम अगर है तो यहाँ पे पूनम आपको इसमें डालना है। ठीक, लास्ट वाले नेम में। ठीक, अगर उसका नाम पूनम कुमारी है तो उस केस में यहाँ पे डालेंगे आप पूनम और उसके बाद में लास्ट वाले में डालेंगे कुमारी। ठीक, इस तरह से आप डालेंगे। और मिडिल नेम भी कुछ है तो आपको मिडिल नेम में डाल देना है। मान लीजिए उसका नाम पूनम कुमारी सिंह है तो यहाँ पे आपको पूनम कुमारी आपको मिडिल में डाल देना है और लास्ट में फिर सिंह डाल देना है। ठीक, तो यहाँ से इस तरह से आपको डालना है। तो जो पैन कार्ड में आएगा पूनम कुमारी सिंह। ठीक, तो यहाँ पे इस हिसाब से नाम को डालना है। केवल सिंगल नाम है, कोई टाइटल नहीं है, तो उस केस में आपको यहाँ पे जो है लास्ट नेम में डालना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास नाम है उसमें सिंगल ही नाम है, उसमें कोई टाइटल वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे हम उसका नाम इस वाले में डाल देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे नीचे आएंगे, नेम ऑन दी कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही नाम जो यहाँ पे आएगा वही नाम आपके पैन कार्ड में छप के आएगा। ठीक, नीचे जाएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है क्या इसके अलावा आपका कोई दूसरा नाम है, हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद में जेंडर में मेल है फीमेल, यहाँ पे अपने आप ही ले लेता है। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड से बना रहे हैं तो आपको आधार कार्ड वाली ही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डाल देना है। तो मैं वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देता हूँ। ठीक, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नीचे जाएंगे, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ऑफिस का भी ऑप्शन है, रेसिडेंस का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है हम रेसिडेंस को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे जो पैन कार्ड मंगवाना है वो रेसिडेंस वाले एड्रेस पे यानी कि आधार वाले ही एड्रेस पे मंगवाना है, तो हम रेसिडेंस को ही सेलेक्ट करते हैं। अगर आप ऑफिस का देना चाहते हैं तो आप ऑफिस का भी दे सकते हैं। ठीक, फिर नीचे जाएंगे, रेसिडेंट स्टेट में इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे ऑफिस स्टेट में, तो यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया, तो उस केस में यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप चाहें तो दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में यहाँ पर भी हम कुछ नहीं करेंगे।
इन केस अगर किसी माइनर यानी कि पैन कार्ड को बना रहे हैं तो उस केस में जो है रिप्रेजेंटेटिव स्टेट को भी सेलेक्ट करना होता है, आगे चल के रिप्रेजेंटेटिव का जो है यहाँ पे डिटेल भी डालना होता है। ठीक, फिलहाल मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो पैन कार्ड मैं अप्लाई कर रहा हूँ 18 साल प्लस का है। उसके बाद नीचे जाएंगे, एप्लीकेंट का आधार डिटेल्स में यहाँ पे आएंगे तो उसका जो आधार नंबर है यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। आधार नंबर डालने के बाद में इनरोलमेंट आईडी के नीचे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आधार नंबर आपसे मांगेगा, तो वही आधार नंबर आपको यहाँ पे दोबारा से डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद में ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ नेम एज पर पैन कार्ड, जो भी पैन कार्ड यानी कि एज पर आधार, जो भी आधार कार्ड में नाम है वही नाम आपको जो है सेम डाल देना है। ठीक, उसके बाद नीचे नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट पूछ रहा है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या लगाना चाहेंगे, एड्रेस प्रूफ के लिए क्या लगाना चाहेंगे और साथ ही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्या लगाना चाहेंगे। तो आप चाहें तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ईजी है कि आप तीनों में यहाँ पे आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आधार कार्ड के ही थ्रू हम बनाएंगे, तीनों में आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, उसके बाद नीचे जाएंगे, मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसके बाद में जो है आपको पेमेंट वाले पेज पे फॉरवर्ड कर देगा। अब यहाँ पे आपको अपनी CSC का पासवर्ड डालना है, वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी CSC का जो पिन है यहाँ पे आपको डाल देना है। पिन डालते ही जैसे आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो पेमेंट है डन हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला आपके सामने पेज आ जाएगा, आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, तो यहाँ पे आप आ चुके हैं तीसरे स्टेप पे और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल में जो है आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालना होगा। तो यहाँ पे टेलीफोन ISD में अगर यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट नहीं है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है और एरिया STD कोड अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे टेलीफोन मोबाइल नंबर में आपको इस टेलीफोन नंबर से हटा के मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ईमेल ID डाल देना है। ठीक, उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे पेरेंट डिटेल वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो पैन कार्ड में माता का भी नाम डाल सकते हैं या फिर पिता का नाम डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पैन कार्ड में नाम डाला जाता है चाहे वो महिला का हो, अविवाहित हो या फिर अनमैरिड हो, सभी का जो है ज्यादातर पिता का ही नाम पड़ता है। तो यहाँ पे आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पिता का नाम डाल देना है। पिता का भी नाम यहाँ पे सेम उसी तरीके से डालना है। अगर सिंगल नाम है तो आपको लास्ट वाले में डालना है, अगर नाम के साथ कोई टाइटल है तो फर्स्ट में डालेंगे, लास्ट में डालेंगे। अगर 3 अक्षर का नाम है तो फर्स्ट में डालेंगे और मिडिल में डालेंगे, लास्ट में डालेंगे। ठीक, फादर का नाम डालने के बाद में आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको फादर नेम ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा जिसपे आपका पैन कार्ड जो है आएगा। ठीक, तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल में सबसे पहले फ्लैट, दूर, ब्लॉक नंबर तो अगर आपको पता है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आपको अपने विलेज का ही नाम डाल दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं विलेज का ही नाम डाल दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप अपने विलेज का ही नाम डाल दीजिए। उसके बाद में नेम ऑफ द प्रेमिसेस बिल्डिंग विलेज, तो यहाँ पर भी आपको अपने विलेज का ही नाम डाल देना है। ठीक, तो यहाँ पर भी मैंने वही डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे दिया है रोड, स्ट्रीट, लेन, पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे है एरिया, तालुका और सब डिवीजन, लोकेलिटी, तो यहाँ पे आपको अपने तहसील का नाम डाल देना है। ठीक, बाकी इसके अलावा दूसरा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एरिया में कोई एरिया का नाम या फिर लोकेलिटी या फिर तालुका का भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन इजी मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे अपनी तहसील का नाम डाल दीजिए। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो दिया है ऑफिस एड्रेस, तो ऑफिस एड्रेस में आपको कुछ भी नहीं फिलअप करना है क्योंकि आपको ऑफिस एड्रेस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आपने आगे सेलेक्ट भी नहीं किया है। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आपके पास सैलरी वगैरह आती है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप नो इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लीज चेक एओ कोड का ऑप्शन मिलता है, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चेक नहीं करना है, एओ कोड लगभग सही रहता है। तो यहाँ पे आपको कुछ छेड़ना भी नहीं है, हटाना भी नहीं है, बिल्कुल ये जो है आपका कोड सही आ जाता है। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर माइनर पैन कार्ड बनाते हैं तो उस केस में इस एड्रेस को भरना जो है जरूरी होता है। फिलहाल इस केस में जो है यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं भरना है। ठीक, नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कैपेसिटी पे क्लिक करेंगे, हिमसेल्फ हरसेल्फ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वेरीफायर नाम में जिसके भी नाम से आपने पैन कार्ड अप्लाई किया उसका नाम आ गया है। यहाँ पे वेरिफिकेशन प्लेस में उसके गांव का नाम या फिर जो है कस्बे का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक, इतना करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद में जो पैन कार्ड का स्टेप है आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे लगभग आपका जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी सेलेक्टेड है। नीचे जाएंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसके
बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली सबमिट हो चुका है। अब अगर कस्टमर मांगता है रिसिप्ट को तो आपको क्या करना है, इसी रिसिप्ट को उसे प्रिंट करके दे देना है। ठीक, अब यहाँ पे अभी फॉर्म को कट नहीं करना है, यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने की जरूरत है। तो आपको यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ये पीडीएफ 2 पेज की रहेगी। तो यहाँ पे पीडीएफ में आपको कुछ भरना नहीं है, ऑलरेडी सारा कुछ फिलअप रहता है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पेज की पीडीएफ है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी कस्टमर है उसका एक फोटो यहाँ पे आपको चिपका लेना है, एक फोटो यहाँ पे चिपकाना है, 2 फोटो चिपकाएंगे और एक सिग्नेचर यहाँ पे कराएंगे, क्रॉस सिग्नेचर करवा लेना है, आधा फोटो पे आधा नीचे होना चाहिए। और इस बॉक्स में एक सिग्नेचर करवाएंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक सिग्नेचर करवाएंगे। इन केस अगर कस्टमर जो है सिग्नेचर नहीं करता है तो उसके लेफ्ट थंब का जो है आपको निशान लगा देना है। ठीक, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी एक ज्वाइंट पीडीएफ बनाना होगा, जिसमें कि आपको आधार कार्ड को भी इसमें जो है ज्वाइंट कर लेना है, यानी कि ये पीडीएफ आपकी 3 पेज की हो जाएगी। उसके साथ ही आपको फोटो स्कैन कर लेना है और उसका जो सिग्नेचर है उसे स्कैन कर लेना है। अगर सिग्नेचर नहीं लगा करता है तो अंगूठे का निशान जो है आपको स्कैन कर लेना है। इतना करने के बाद में अब आपको डॉक्यूमेंट कहां से अपलोड करना है इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो इसको पहले कट करते हैं। कट करने के बाद में आपको यहां से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में यहां पे जाएंगे, अप्लाई न्यू पैन के ऊपर जाएंगे तो यहां पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहां पे उसकी डिटेल आ जाएगी, यहां पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में उस 3 पेज के पीडीएफ को यहां पे सेलेक्ट करके यहां पे आपको अपलोड कर देना है। ठीक, उसके बाद में नीचे फोटो अपलोड कर देना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद में नीचे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, हो सकता है कि आपको 2 दिन 3 दिन बाद जो है आपका जो डिजिटल पैन कार्ड है आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। लगभग जो आपका फिजिकल पैन कार्ड है, प्लास्टिक वाला पैन कार्ड, 10 से 15 दिन में जो है आपके यानी कि एड्रेस पे जो है बाई पोस्ट आ जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो साइज वगैरह है अगर सही से परफेक्ट नहीं करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि जो है सीएससी से पैन कार्ड बनाने के बाद में डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें। तो उस वीडियो को देख के आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।